प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, बताइए कि इन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्याएं विषम हो या सम हो। तो पहला हमसे पूछा है, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है क्या? यदि वो दोनों संख्याएं कैसी हो? विषम हो। यदि दोनों संख्या कैसी हो? विषम। तो विषम संख्या ली हमने, जैसे एक और तीन, ये दोनों कैसी है? विषम, पर इनका योग क्या आ रहा है? 4 सम। 3 और 7 कैसी है? विषम, पर इनका जोड़ जो है 10 वो कैसा है? सम। 9 और 3 विषम है, पर जोड़ क्या आ रहा है? सम। यानी दो विषम संख्याओं का जोड़ क्या आता है? सम संख्या होता है। ऐसे भी है, दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है क्या? तो दो सम संख्या जोड़कर आपको देखना है, 2 और 6 8, दोनों सम थी और जोड़ने पर भी सम संख्या आई। 4 और 2 6, दोनों सम संख्याएं थी, इनको जोड़ने पर भी क्या आई? सम संख्या। 8 और 12, दोनों सम थी और जोड़ने पर भी क्या आ रहा है? 12 ही आ रहा है। प्रश्न 2 है हमारा, सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला कथन है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो 3 विषम संख्याएं ले लो, 1 3 5, इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो 3 विषम संख्याओं का जोड़ कैसा होता है? विषम संख्या होता है। हमसे बोल रहे हैं सम, इससे पहला कैसा हो गया? असत्य हो गया। दूसरा बोल रहे हैं, दो विषम संख्या और एक सम संख्या। तो दो विषम संख्या ली हमने 3 और 5, एक सम संख्या ले ली 2, 3 और 5 8 और 2 10, सम संख्या आ गई। यानी कि दो विषम संख्या है और एक सम संख्या उसमें जोड़े तो क्या होगा? योग सम होगा। यानी कि ये कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। तीसरा बोल रहे हैं, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्याएं ली, 3 5 7, इनका गुणा कितना होगा? 3 5 15, 15 7 105, विषम संख्या। 3 विषम संख्याएं ली और उनका गुणा भी कैसा आया? विषम आया। तो फिर क्या है ये कथन? सत्य है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सत्य। डी, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सीधे विषम होगा। यदि किसी सम संख्या को, सम संख्या ले ली हमने 14, उसको भाग दिया 2 से, तो 2 से 14 भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ये क्या है? विषम संख्या। यानी किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो कैसी होगी? सम या विषम? विषम होगी। तो वो सदैव विषम होती है। ऐसा हमेशा है कि आप देखते हैं, दूसरा और देखते हैं, 24 में भाग जाएगा 2 का तो कितना आएगा? 12। तो कभी विषम आ रही है और कभी सम आ रही है। सम संख्या में 2 से भाग दिया तो आया 7, यानी विषम संख्या। फिर दूसरी सम संख्या में 2 से भाग दिया तो आया सम। तो ये क्या हो गया? सदैव हमेशा विषम आएगी क्या? नहीं, हमेशा विषम नहीं आ रही, कभी सम आ रही कभी विषम। इसलिए कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अभाज्य संख्याएं सारी विषम है क्या? नहीं, ये भी क्या हो गया? असत्य, क्योंकि 2 क्या है? सम है। 2 अभाज्य संख्या है, पर कैसी है? ये सम है। इसलिए ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एफ है, अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनफल नहीं होता। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। जी है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होगा। तो हमने 3 और 5 दो अभाज्य संख्या ली, इनका जोड़ सम आया। पर दूसरी अभाज्य संख्या ली 2 और 3, इनका जोड़ कितना आया? 5। तो कभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम आता है, कभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ विषम। हमसे बोल रहा है कि हमेशा सम ही आएगा, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। एच वाला है, केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या है, तो ये सत्य
दो को छोड़कर। दो ऐसा है जो सम है पर कैसी है, अभाज्य है, इसलिए कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि दो को छोड़कर बाकी सारी सम संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य होती हैं। पर दो अभाज्य संख्याओं में आता है और वह भाज्य नहीं अभाज्य है, इसलिए कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। फिर जे वाला है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है। तो दो सम संख्याएं देखिए हम 2 और 4, इनका गुणा कितना होगा, 8 सम, 4 और 6 ये सम संख्या है, इनका गुणा 24, 8 और 10 सम संख्याओं का गुणा 80 सम, यानी सभी सम संख्याओं का गुणा क्या होता है, सम होता है। कथन कैसा है, सत्य है। प्रश्न 3 है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक क्या है, 1 और 3। तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म आपको लिखना है। कैसी है, अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक की। इन अभाज्य संख्याओं में से समान इकाई वाली संख्याएं कौन सी है, 1 और 3, 3 और 1, दूसरा 1 और 7, 7 और 1, फिर 7 और 9 और 9 और 7 और 3 और 7 और 7 और 3। ये ऐसी संख्या है जिनकी इकाई समान इकाई वाली संख्याएं हैं, ये संख्याएं भी कैसी हैं, समान हैं। प्रश्न 4 है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखना है आपको। तो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये 20 से छोटी है और अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं लिखना है। तो भाज्य कौन सी होगी, इनको छोड़कर। अब एक ना इसमें आता है ना इसमें, एक ना भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है और भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं। एक को ना भाज्य में लेते हैं ना अभाज्य में। तो 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं होंगी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ये है भाज्य और ये है अभाज्य संख्या। प्रश्न 5 है, 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है आपको। तो 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 7 है, जो 1 से 10 के बीच में है। 11 तो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी गई, तो वो कौन सी है, 7 है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 44। 44 को आपको क्या लिखना है, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। जोड़ने पर 44 आए, पर दोनों संख्याएं कैसी होना चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो 44 के टुकड़े करें, 13 और 31। अगर 13 और 31 कैसी है, अभाज्य, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। फिर 36, दो अभाज्य संख्या ऐसे लो जिनको जोड़ने पर 36 आए। 5 अभाज्य है और 31 अभाज्य है, पर इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 36। 24, 11 में जोड़े हम 13, तो कितना आएगा, 24। और ये दोनों कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। 18